दोस्तों आइए फिर हम आपको जोड़ते हैं एक सच्ची और अच्छी कहानी से। यह कहानी है उस दौर की जब मेवाड़ की आन बान और शान खतरे में थी। यह कहानी है मेवाड़ की वीरांगना रानी कर्णावती की, मुग़ल बादशाह हुमायूं की और सुल्तान बहादुर शाह की। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या रानी कर्णावती ने सचमुच हुमायूं को राखी भेजकर अपनी रक्षा के लिए बुलाया था? क्या हुमायूं उसकी मदद के लिए चित्तौड़ आया था? और क्या उसने रानी के पुत्रों को दोबारा मेवाड़ की गद्दी दिलाई थी? सबसे पहले आपको इस रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक बधाई। और हम ले चलते हैं इस अवसर पे जो आज सदियों बीत जाने के बाद भी वो कहानी अजर है, अमर है। वह कहानी है वीरांगना रानी कर्णावती की। रानी कर्णावती मेवाड़ के प्रसिद्ध शासक राणा सांगा की पत्नी थी। राणा सांगा की मृत्यु के उपरांत मेवाड़ की राजनीतिक स्थिति कमज़ोर हो गई थी। उनके आवश्यक पुत्र विक्रमादित्य मेवाड़ के शासक बने और रानी कर्णावती ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी समय गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने मेवाड़ पर दबाव बढ़ाया और मेवाड़ को अपने राज में मिलाने के लिए आक्रमण की तैयारी कर दी। गुजरात से बहादुर शाह की सेना चलती है। रानी तक ये खबर आती है उनके विश्वस्त सूत्रों के द्वारा कि बहादुर शाह अपनी सेना लेकर मेवाड़ को जीतने के लिए आ रहा है। रानी बहुत चिंतित हो जाती है। वह विधवा हो गई थी और तब वो विचलित होना उसका स्वाभाविक था, लेकिन उन्होंने सारे सरदारों को इकट्ठा किया और फैसला लिया कि हम डटकर मुकाबला करेंगे। लेकिन वो जानती थी कि हमारे पास सेना तो है, सेना की टुकड़ी तो है, घोड़े हैं, घुड़सवार हैं, लेकिन बहादुर शाह जो आ रहा था उसके पास टैंक थे, उसके पास तोप थी, उसके पास गोले थे, जिसके सामने मेवाड़ की सुरक्षा खतरे में थी। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, बहादुर शाह की सेना नज़दीक आती गई। तब रानी अपने सरदारों को इकट्ठा की और बोली कि क्या उपाय कर सकते हैं। तब उन्होंने एक उपाय बताया, रानी कर्णावती ने, कि मैं एक राखी भेजूंगी। किसको भेजेंगे, सब में उत्सुकता थी। रानी बोली कि मैं वही मानकर राखी भेजती हूँ। मुग़ल शासक हुमायूं शासन, दिल्ली में उनका शासन था। इस पे सभी लोग असहमति जताते हैं कि एक मुग़ल बादशाह जो मुस्लिम है वो हिंदू बहन की रक्षा क्यों करेगा, वो भी तब जब उसे एक जीतने आने वाला भी एक मुस्लिम है, बहादुर शाह भी मुस्लिम है, उसके विरुद्ध हुमायूं क्यों आएगा। लेकिन जहाँ साथियों तलवार कम पड़ जाती है, जहाँ वहाँ रानी ने बोली कभी कभी रिश्ते की डोर काम कर जाती है। ये रेशम का धागा बहुत मजबूत धागा है। हम देखते हैं इसको भेजकर क्या एक मुस्लिम शासक इस धागे की अहमियत को समझता है, क्या वो समझता है कि रिश्ते की अहमियत क्या है, मैं जानना चाहती हूँ। और एक विश्वस्त दूत के द्वारा छोटा सा दरवाज़ा खोला जाता है किले का और रात के अंधेरे में उसे भेज दिया जाता है। वह दूत अपने घोड़े को पूरी स्पीड के साथ दौड़ाता है और पहुंचता है दिल्ली। दिल्ली जब पहुंचता है तो पता चला कि हुमायूं यहाँ से ग्वालियर चला गया है, जो बंगाल पे विजय अभियान के लिए निकला है। फिर घुड़सवार अपनी जान की बाजी लगाकर दौड़ता हुआ, घोड़े को दौड़ाता हुआ ग्वालियर पहुंचता है और हुमायूं को रानी कर्णावती की वो राखी और वो मैसेज प्रदान करता है। हुमायूं जब वो राखी को देखता है, उसे अपने सर से लगाता है, वो बड़ा गमगीन हो जाता है, बड़ा भावुक हो जाता है कि एक हिंदू बहन ने हमें भाई मानकर राखी भेजी है।
वो अपने सभी सिपा सलाकारों को बुलाता है, दरबार में बुलाता है और ये फैसला लेता है कि हमें एक हिंदू बहन की रक्षा के लिए जाना है। ये बहुत बड़ा फैसला था और हुमायूं चल देता है अपने पूरे लावे लश्कर के साथ उस बहन कर्णावती की रक्षा के लिए। चूँकि समय बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब तक बहादुर शाह की सेना आक्रमण कर देती है मेवाड़ पे। रानी कर्णावती की सेना और रानी कर्णावती बहुत बहादुरी से लड़ती है, लेकिन उनके बहादुर शाह के तोप के सामने वो टिक नहीं पाते हैं। तब अंत में केसरिया बाना पहनकर सारे राजपूत निकलते हैं अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए। और जब रानी कर्णावती को लगता है कि अब बचना बहुत मुश्किल है, शासन को बचाना बहुत मुश्किल है, अपने 2 छोटे छोटे पुत्रों को वो किसी तरह से अपने विश्वस्त सूत्रों के द्वारा वो सुरक्षित स्थान पर भेज देती है और तैयारी होती है जौहर की। क्योंकि उस समय होता है कि अगर शासन सत्ता चली जाती है, पराजय हो जाती है, तो जो वहाँ की स्त्रियाँ होती हैं उनका तमाम तरह से शोषण किया जा सकता है। तो जौहर जो एक बहुत विकट परिस्थिति में लिया गया फैसला होता है, सम्मान के लिए जौहर की तैयारी की जाती है और रानी कर्णावती अपनी सभी सहेलियों के साथ जौहर करती है। हुमायूं जब पहुँचता है, वो धुआं को देखता है तो कोई विजय का धुआं नहीं था, विजय की आग नहीं थी, वो आग थी जौहर की। हुमायूं बहुत अफसोस करता है कि आने में देर हो गई। हुमायूं चला था बहुत तेज़ी से, लेकिन वो समय पे पहुंच नहीं पाया, उसे अफसोस होता है। फिर वो एक अभियान चलाता है बहादुर शाह के खिलाफ और उसको वहाँ से खदेड़ देता है। और उसके बाद रानी कर्णावती के पुत्र विक्रमादित्य को वो राजगद्दी पे बैठाता है। तो हुमायूं ने इस राखी की लाज को रखा और वहाँ तक आया एक बहन के लिए। साथियों, ये कहानी हमें दर्शाती है कि ये रेशम का जो डोर है, ये रेशम का धागा है, ये सिर्फ धागा नहीं है, ये रिश्तों की वो मजबूत डोर है जो धर्म जाति के बंधनों से कहीं ऊपर है। हम याद करते हैं अपने गाँव को, 1984, 85, 86, 88, 89, 90 का गाँव। हमारे गांव में भी हिंदू बहनें मुस्लिम भाइयों को राखी बांधा करती थी। मुस्लिम भाइयों के त्यौहार में हिंदू बहनें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। जब मुहर्रम आता था, उसमें मुहर्रम की तैयारी में सबसे ज़्यादा हिंदू लगते थे। मैं भी वहाँ पर लगता था। 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 4 दिन अपना घर ही नहीं जाता था। बहुत सारे लोग अपने घर नहीं जाते थे और एक हिंदू के घर, धर्मेंद्र साहब के घर पे मुहर्रम का ताजिया बनाया जाता था। और ये होता था कि हमारे गांव का ताजिया सबसे अच्छा बनना चाहिए। मिल्की में सभी ताजिया जमा होते थे और हाजीपुर का ताजिया सबसे ऊंचा, सबसे अच्छा होता था। यह दर्शाता था कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में कितनी एकता है। ईद की सवैयाँ हम लोग खाते थे, होली का वो लोग पापड़ गुजिया खाते थे। ऐसा रहा है। तो बहुत सारी कहानियाँ आपको इतिहास में नहीं मिलेगी। हमारे गांव की वो कहानी इतिहास में नहीं मिलेगी कि जब मुहर्रम का ताजिया हिंदू लोग बनाते थे मुस्लिमों को साथ में मिलकर, और होली का त्यौहार हो, दीपावली का त्यौहार हो, मुस्लिम भाई साथ में मनाते थे। यह कोई इतिहास में नहीं मिलेगा। ऐसे ही एक रानी कर्णावती की कहानी और हुमायूं की कहानी ऐतिहासिक तथ्यों पे कहीं कहीं नहीं पाई जाएगी। लेकिन अगर ये कहानी गलत होती तो इतने सालों के बाद भी ये कहानी अजर और अमर नहीं होती। साथियों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।